हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 सम नंबर 5। एक त्रिभुज एक एबीसी की भुजाओं एबी बीसी और सीए के मध्य बिंदु क्रमशः डीईएफ है। त्रिभुज डीईएफ और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। एक त्रिभुज एबीसी, इसमें बच्चों आपको एक त्रिभुज दे रखी है। त्रिभुज का नाम एबीसी है। क्या नाम है? एबीसी। एबीसी जिसकी भुजा एबी, एबी का मध्य बिंदु क्रमशः डी, डी एबी का मध्य बिंदु है, ई बीसी का मध्य बिंदु है और एफ एसी का मध्य बिंदु है। और त्रिभुज एस बीसी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें डीईएफ। अच्छा, इस इनको हम मिला देते हैं। ठीक है, इनको मिला दिया हमने, डी को एफ से मिला दिया, डी को ई से मिला दिया और डी को ई को एफ से मिला दिया। अब जो डी ई एफ त्रिभुज बनती है ना, इस त्रिभुज का बड़े त्रिभुज के साथ में अनुपात निकालना है कि क्या अनुपात बनाएगा। यस बच्चों, अगर हम ना अगर हमें अगर हम बच्चों इस त्रिभुज को इस बड़ी त्रिभुज के समरूप दिखा पाएंगे ना, तो हम इसको इसका ना आसानी से अनुपात निकाल पाएंगे। अब इसके समरूप कैसे दिखाएंगे बच्चों, ये हमें करना है। कैसे करना है? सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। क्या लिखते हैं बच्चों? दिया है क्या दिया बच्चों? डी ई एफ क्रमशः ए बी बी सी और सी ए का मध्य बिंदु है। सी ए का मध्य बिंदु दिया है। डी ई एफ क्रमशः ए बी बी सी और सी ए का मध्य बिंदु है। निकालना है, सिद्ध करें। सिद्ध तो नहीं करना, निकालना है त्रिभुज डीईएफ बटा त्रिभुज एबीसी का अनुपात क्या होगा। इस बच्चों त्रिभुज डीईएफ और त्रिभुज एबीसी का अनुपात क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले प्रमाण लिखते हैं। क्योंकि डी और एफ क्रमशः ए बी और सी का मध्य बिंदु है, ई और डी क्रमशः बी सी और ए बी का मध्य बिंदु है। इसी तरीके से ई और एफ क्रमशः बी सी और ए सी का मध्य बिंदु है। इस बच्चों मैं इसको ना थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि बच्चों ये दोनों इसके मध्य बिंदु हो गए। क्या हो गए बच्चों? मध्य बिंदु हो गए। और ये वाले इन दोनों का मध्य बिंदु है, तो मतलब एक मध्य बिंदु थ्योरम होती है। अगर किसी त्रिभुज में, ठीक है, दो भुजाओं के बीच का दो भुजाओं के मध्य बिंदु को से जो रेखा बनती है ना, ठीक है ना, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु से जो रेखा बनती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। समांतर भी होती है, लंबी भी होती है। ये चीज बच्चा लॉजिक है। मतलब ये दोनों इसके मध्य बिंदु है, तो इससे रेखा बनी डी। अब ये वाली रेखा इसके समांतर है और ये वाली रेखा बच्चों इसके समांतर है। अगर मैं ना इसकी बात करता हूँ ना, बी ई एफ डी, मतलब अगर इसकी बात करते हैं आप, तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज है। सेम तरीके से ये भी एक समांतर चतुर्भुज है और सेम तरीके से ये वाली भी एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें बच्चों तीन समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होती है। अगर मैं उसको बच्चों में बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मैं इसको लिखता हूं कि समांतर चतुर्भुज कैसे है ये। क्योंकि डी एफ क्रमशः एबी तथा एसी का मध्य बिंदु है। डी और एफ क्रमशः एबी और एसी का मध्य बिंदु है। इसलिए मध्य बिंदु सूत्र द्वारा डी एफ समांतर होगा बीसी के।
मध्य बिंदु थ्योरम क्या कहती है, अगर किसी त्रिभुज में, ठीक है ना, दो मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। सेम तरीके से डीएफ समांतर है बीसी के, इसी तरीके से डीई समांतर एसी के, और ईएफ समांतर है एबी के। इस बच्चों इस तरीके से समांतर हो जाएगी है। अब चतुर्भुज, अब बी या फिर ए डी ई एफ है, जैसे ए डी ई एफ, ठीक है, ए डी ई एफ और डी ई सी एफ तथा बी डी एफ ई तीनों समांतर चतुर्भुज है। इसलिए समांतर हमें पता है कि बच्चों समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब इस चतुर्भुज की बात करूं मैं, अब आगे बताता हूं मैं। अब बच्चों ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये इसके बराबर है, ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये इसका कोण इसके बराबर है, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, इसका कोण इसके बराबर है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोण ए बराबर है कोण ई के, इसलिए कोण ए बराबर है कोण ई के, और कोण डी बराबर है सी के, और कोण बी बराबर है एफ के, कोण बी बराबर है कोण एफ के, ठीक है ना। अब त्रिभुज डीईएफ तथा त्रिभुज एबीसी में, अब त्रिभुज डीईएफ तथा त्रिभुज एबीसी में डीईएफ का कोण किसके बराबर है, कोण ए की। इस त्रिभुज का कोण डी बराबर है कोण सी के, और इसका कोण एफ किसके बराबर है, बी के, ठीक है। क्यों बराबर है ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, इसलिए त्रिभुज डीईएफ समरूप है, इसलिए त्रिभुज समरूप है, डीएफ समरूप है त्रिभुज एबीसी के। किस नियम से समरूप है बच्चों, एंगल नियम से। इसलिए त्रिभुज डीएफ समरूप है एबीसी के, त्रिभुज डीएफ समरूप है एबीसी के, नियम आ जाएगा एंगल नियम द्वारा, ठीक है ना। अगर बच्चों समरूप है, ठीक है ना, तो इनकी क्षेत्रफल यस, अगर बच्चों दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके एरियाज का अनुपात, इसलिए एरिया ऑफ डीईएफ बटा एरिया ऑफ एबीसी, एरियाज का अनुपात इनकी संगत भुजा एक भुजा को यूज कर लेंगे हम, जैसे डीई बटा एबी, संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है, संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। अगर बच्चों एक बात है, ये समरूप नहीं बनी वैसे, क्योंकि ई कोण किसके बराबर है, एक है, ये समरूपता बनाओ एक बार, एबीसी नहीं बनेगी, डी समरूप है सी के, ई समरूप है ए के, एफ बराबर है बी के, तो सी ए बी त्रिभुज की समरूप है, डी ई एफ त्रिभुज समरूप है सी ए बी त्रिभुज के, ठीक है ना। इसलिए इनकी संगत भुजा, अच्छा यहाँ पे भी मैंने सी ए बी लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ, चलो कोई बात नहीं, ए बी सी लिख दे, कोई बात को नहीं इसमें। अब ना यहाँ पे दिखाएंगे हम डी ई, पहले दो नंबर लिया अपन है, तो पहले दो नंबर यहाँ पे क्या बनेंगे बच्चों, सी ए बनेगा, सी ए बनेगा यहाँ पे, डी ई समरूप है सी ए का, ठीक है।
तो दो समरूप त्रिभुज का अनुपात एरियाज का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। साथ में बच्चों एक बात यहाँ पर हमने लिखी नहीं है, क्योंकि डी एफ ये एक दूसरे के मध्य बिंदु थे, तो मध्य बिंदु सूत्र द्वारा ये रेखा समांतर होगी और आधी होगी, समांतर भी होगी और आधी भी होगी। इस बच्चों क्योंकि डी ई एफ है क्रमशः ए बी बी ए सी और बी सी के मध्य बिंदु थे, इसलिए ये रेखा इससे समांतर भी होगी और आधी भी होगी। हमें डी ई और इसका संबंध चाहिए बच्चों, तो डी ई समांतर ए सी के, और साथ में बच्चों यहाँ पे एक बात और लिखनी है, डी ई आधी है ए सी के, डी ई आधी है ए सी के, इसलिए बच्चों हमने यहाँ पे वैल्यू बदल देंगे। अब तो अब डी ई की वैल्यू क्या रख देंगे बच्चों, 1/2 ए सी लिख देंगे। अब बटन में चल रहा है बच्चों सी ए चल रहा है, सारे का क्या चल रहा है बच्चों, वर्ग चल रहा है, तो सी ए इसीलिए एक चीज है बच्चों, मतलब सी से ए से सी तक की दूरी या सी से ए तक की दूरी बच्चों, दूरी तो बराबर होती है, तो ए सी से सी ए काट देंगे हमें, तो एक का वर्ग करा बच्चों 1 होता है, 2 का वर्ग करा बच्चों 4 होता है। तो एरिया डीईएफ और एरिया ऑफ एबीसी का अनुपात क्या रहा होगा, तो दोनों का अनुपात बच्चों 1:4 रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, एरिया ऑफ डीईएफ और एरिया ऑफ एबीसी का अनुपात क्या रहेगा, 1:4 रहेगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपका सम इस तरीके से था। अब हम चलते बच्चों आपके अगले सवाल पर, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं बच्चों। इस बच्चों अब हम आपके लिए लेके आए हैं आपका 6 नंबर सवाल, एक्सरसाइज 6.4। सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, बच्चों आपको दो समरूप त्रिभुज दी हुई है, जिसको हम मान लेते हैं, एक का नाम एबीसी है, एबीसी, और दूसरे का नाम मान लो पी क्यू आर। ठीक है, एबीसी समरूप है पी क्यू आर की, एबीसी समरूप है पी क्यू आर की, एबीसी समरूप है पी क्यू आर की, और इस एबीसी में ये वाली माध्यिका है एडी माध्यिका है, और इसमें पी क्यू एडी मान लेते हैं, पी क्यू आर इसमें मान लेते हैं, एस मान लेते हैं, पी एस इसमें माध्यिका है, इसमें एडी माध्यिका है, इसमें पी एस माध्यिका है। ठीक है, हमें और क्या दे रखे हैं बच्चों, दोनों एबीसी त्रिभुज और पी क्यू आर त्रिभुज दोनों समरूप दे रखी है। ठीक है ना, समरूप दे रखी है, तो दिया है, सबसे पहले बच्चों लिख देते हैं हम, दिया है, क्या दिया बच्चों, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की, त्रिभुज एबीसी समरूप है पी क्यू आर की। सिद्ध करें कि, सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना हमें, एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ पी क्यू आर, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिका, इसकी माध्यिका एक है, इसकी माध्यिका पी एस, संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ये बच्चों हमने सिद्ध करना है। अब हम चलते हैं प्रमाण पर, क्योंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की, अगर बच्चों दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए इनकी संगत भुजा, मतलब ए बी बटा पी क्यू बराबर बीसी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी यू, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा किस, सीपीसीटी से बराबर हो जाएगी, सीपीसीटी से ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, सीपीसीटी से बच्चों भुजा का अनुपात बराबर होगा। यस, अब क्या करना है, अब क्योंकि एडी और पीएस, एडी और पीएस दोनों त्रिभुज एबीसी
तथा एबीसी तथा पी क्यू आर की माध्यिकाएं है। क्योंकि अब त्रिभुज एडी और पीएस दोनों त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर की माध्यिकाएं है। ठीक है, दोनों माध्यिकाएं है बच्चों। माध्यिका का काम क्या करती है? माध्यिका बच्चों जहां से गिर चली है और जिस पर गिरी है, ठीक है, उस भुजा को आधा कर देती है। मतलब वहां से बच्चों हमने क्या मिला कि हमें मिला डी बराबर डीएस के और क्यू एस बराबर एस आर के। क्यू एस बराबर है एस आर के। यस बच्चों, अब बीसी बटा क्यू आर। अब बनाते हैं बीसी बटा क्यू आर। मैं बीसी को क्या लिख सकता हूँ बच्चों? बीसी को लिख सकता हूँ मैं बीडी प्लस डीसी, बीडी प्लस डीसी बटा क्यू आर को लिख सकता हूँ मैं क्यू एस प्लस एस आर। मैं बच्चों डीसी को बीडी लिख दूंगा और एस आर को क्यू एस लिख सकता हूँ, मतलब इसको मैं बीडी लिख सकता हूँ। ये मतलब 2 टाइम हो जाएंगे बच्चों, ये भी 2 टाइम हो जानी है। लिख सकता हूँ बच्चों मैं, इसको काट दिया कुल मिला के क्या बचा? बीडी बटा क्यू एस बचा। क्या बचा बच्चों? बीडी बटा क्यू एस। साथ में बच्चों क्योंकि त्रिभुज एबीसी समरूप थे त्रिभुज पीक्यूआर के, इसलिए इनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। और साथ में बच्चों हमें एक और चीज भी मिलनी है, साथ में इसका कोण जो बी है ना, इसका कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा सीपीसीटी से। सीपीसीटी से बच्चों बराबर होगा। अब बच्चों हमने करना क्या है इसमें? अब हम ना इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे। ठीक है ना, समरूप दिखाने के बाद में बच्चों अपना लॉजिक है ना वो आ जाएगा। अब त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज पीक्यूएस में, अब त्रिभुज एबीडी तथा पीक्यूएस में एबीडी की जो एबी भुजा है, एबी बटा पीक्यू बच्चों, एबी बटा पीक्यू किसके बराबर था? बीसी बटा क्यूआर के बराबर था। और हमने यहां पे प्रूव करा कि बीसी बटा क्यूआर किसके अनुपाती है? एबीडी बटा क्यूएस के बराबर है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं एबी पीक्यू बराबर है बीडी क्यूएस की। ये बात कहां से आई है? कहां से आई बच्चों बात? यहां पे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ये आप इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। तो ये जो बात आई ना बच्चों 1 और 2 से आई है। समीकरण 1 था 2 से बच्चों ये बात आई है। और साथ में बच्चों समीकरण 3 से यह बात आ जाएगी। अब बच्चों समीकरण 3 से बच्चों कोण बी बराबर है कोण क्यू के। ठीक है, कोण बी बराबर है कोण क्यू के। इसलिए त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज पीक्यूएस के। रूल आ जाएगा साइड नियम से बच्चों दोनों त्रिभुज समरूप है। साइड से बच्चों दोनों त्रिभुज समरूप है। अगर बच्चों ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है ना, तो इनकी संगत भुजा का अनुपात मतलब एबी बटा पीक्यू बराबर होगा अपने की रिक्वायरमेंट है एडी पीएस है। क्या इसका नाम आप समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। ठीक है ना। अब बच्चों क्या करना अपने? समीकरण नंबर 1 तथा यस बच्चों समीकरण 1 3 से नहीं। अब क्योंकि बच्चों दोनों त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर क्या थी बच्चों? समरूप थी। इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप थी, इसलिए इनकी एरिया का अनुपात एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ पीक्यूआर, इनकी बच्चों एरिया का जो अनुपात है उनकी एरिया का अनुपात इनके संगत भुजा
के अनुपात का वर्ग होता है। जैसे बच्चों इनके एरिया का अनुपात इनकी संगत भुजा के अनुपात के अनुपात का वर्ग होता है, तो एक बार हमें ना इसकी संगत भुजा लेता हूँ बी बटा पी क्यूब, संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होगा, ठीक है ना। अब बच्चों मैं ना समीकरण 4 को यूज कर लूंगा क्योंकि ए बी बटा पी क्यूब बराबर यहाँ पे ए डी बटा पी एस, ए डी बटा पी एस, ठीक है। तो मैं अब क्या लिख दूंगा बच्चों, एरिया ऑफ ए बी सी बटा में एरिया ऑफ पी क्यू आर, ठीक है, बराबर होगा ए बी बटा पी क्यू की जगह बदल देंगे ए डी बटा पी एस का वर्ग है। ये बात कहाँ से आई बच्चों, समीकरण नंबर 4 से आई है। कहाँ से बात आई बच्चों, ये समीकरण नंबर 4 से बात आई है, ठीक है बच्चों। ये दिखाई नहीं दे रहा, मैं ऊपर लिखता हूँ, ये वाली बात मैं ऊपर लिखता हूँ। कब है एरिया ऑफ एबीसी, यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, एरिया ऑफ एबीसी बटा एरिया ऑफ पी के वर्ग। यहाँ तक हमने सीधे रखा है बच्चों, एरिया ऑफ एबीसी बट एरिया ऑफ पी के वर्ग, क्योंकि बच्चों एबीसी और पी के वर्ग समरूप थी, इसलिए इनकी संगत भुजा एरिया का अनुपात संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होगा। अब ए बी बटा पी क्यू, यहाँ तक तो ठीक है बच्चों। अब ए बी बटा पी क्यू हमने सीधे रखा है कि ए डी बटा पी एस के बराबर है। अब ए बी बटा पी क्यू की जगह मैं ए डी बटा पी एस लिख दूंगा, तो एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू बराबर होगा ए डी बटा पी एस के, ए डी बटा पी एस, ठीक है। अब ए डी क्या थी बच्चों, दोनों त्रिभुज की, ए डी और पी एस दोनों त्रिभुज की माध्यिका थी बच्चों, ठीक है। इस अतः है दो सिद्ध हो गया बच्चों, क्या सिद्ध हो गया, अतः है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ये बच्चों यही हमने सिद्ध करना था, ठीक है ना। यहाँ तक बच्चों आपने सिद्ध कर देना था। अब बच्चों आप लिख देंगे इसी तक, ठीक है बच्चों। सिद्ध क्या हो गया, सिद्ध क्या हो गया बच्चों, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। क्या सिद्ध करा बच्चों हमने, इस दो समूह में दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिका के अनुपात का वर्ग होता है बच्चों, यही हमने सिद्ध करना था, ठीक है ना बच्चों। ये सब बच्चों इस तरह से था, ठीक है। यस, ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।